शून्य फाउंडेशन एवं मां कालिके प्राच्य विद्या परिषद मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में सहारनपुर के आयास चिकित्सालय में आयोजित निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर में लगभग 58 से अधिक व्यक्तियों ने ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर भूत भविष्य और वर्तमान को जाना, साथ ही समस्याओं के समाधान को आवश्यक परामर्श भी प्राप्त किया। सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित आयास चिकित्सालय में ज्योतिष शिविर का शुभारंभ सिद्ध योग मठ अखाड़े के महामंडलेश्वर परम तत्ववेता संत श्री कमल किशोर जी ने ओम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। मां कालिके प्राच्य विद्या परिषद के अध्यक्ष आचार्य अरविंदर शास्त्री, वैशाली गाजियाबाद से ज्योतिषाचार्य अजय कुमार वर्मा एवं दिल्ली से आए हस्तरेखा विशेषज्ञ आचार्य प्रवीण भान ने शास्त्रोक्त विधि से लोगों की समस्याओं व जिज्ञासाओं का समाधान कर आवश्यक उपाय बताएं। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। शून्य फाउंडेशन। प्रवीण जी, आप ज्योतिष शिविर में आए हैं, तो ज्योतिष के अंदर लोग जो आए हैं उनकी समस्याएं मुख्यतः क्या रही? वो सबसे ज़्यादा आजकल देखा जाता है काम धंधे की परेशानी, पैसा नहीं है घर पे, और स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल, खाने पीने का वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो सेहत बहुत जल्दी डाउन हो रही है। समस्या पहले क्या, मेरा सेहत मैं ठीक कब तक रहूँगा, बिल्कुल परफेक्ट कब होऊंगा, ये समस्या हमारे पास। और बच्चे की एजुकेशन, बच्चे का काम धंधा, ये 2-3 समस्याएं कॉमन समस्याएं आ रही हैं, स्वास्थ्य की, पैसे की और संतान की। ज्योतिष इसमें कितना कारगर सिद्ध हो रहा है? किस तरह से ज्योतिष हेल्प कर रहा है जनता? देखो, ज्योतिष को अगर आप पूर्ण ईमानदारी से अपनाओगे और उसके जो भी जितने भी उपाय हैं पूर्ण निष्ठा से करोगे, तो मैं कह सकता हूँ कि 100% इसका प्रभाव है, क्योंकि ये एक ज्योतिष विद्या अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाली विद्या है। ये इसी के अंदर में भी क्वेश्चन भी क्या था, ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई समय नहीं है, कोई उसके पास जन्म का समय नहीं है, कोई ये नहीं है कि कब डेट जन्म हुआ है, कब उसका समय है, तो उसके आधार पर किस तरह से आप उसका आकलन करेंगे, कैसे? वो ज्योतिष विद्या में कई तरह की विधाएं हैं। इसमें किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय नहीं है, स्थान का पता नहीं है, तो उसके लिए एक तो प्रश्न कुंडली हमारे आचार्य जी ने बताया है, वो तो है ही है। साथ में हस्तरेखा, उसका हाथ तो उसके पास है जी, तो उससे हम बहुत बड़ा हाथ सामने वाले की सहायता कर सकते हैं उसका हाथ देख के। ये हमारे पास हाथ कभी गलत नहीं बोलता, समय तो ऊपर नीचे किसी को याद नहीं है कि नहीं दिन का था, रात का था, पता नहीं मेरी माता जी ने वो तीज थी, उससे एक दिन पहले जन्म हुआ था, नहीं पता किसी को, मगर हाथ तो उसका परफेक्ट है, हाथ से हम बहुत उसको बता सकते हैं। हस्तरेखा कारगर सिद्ध होती है बहुत सारे। आज जो ज्योतिषीय शिविर यहाँ पर लगा है, इसमें किस तरह के मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो लोग आए हैं, किस तरह के लोग आए हैं, किस तरह की उनकी समस्याएं थी, उनका समाधान किस तरह से हुआ? तो आज हम सुबह से यहाँ पे हैं और महामंडलेश्वर श्री संत कमल किशोर जी के आह्वान पे हम यहाँ आए हैं। उनका एक मानना था कि हमारा एक फ्री ज्योतिष एक शिविर लगाया जाए, उसी के कारण हम यहाँ पे आए हैं। सुबह से लोग आ रहे हैं अपनी अपनी समस्याओं के लिए। तो जैसे जीवन है तो समस्याएं हैं, समस्या किसी की शादी की समस्या है, किसी की संतान की समस्या है, किसी के व्यापार की समस्या है, किसी की नौकरी की समस्या है, किसी ऋण की समस्या है। तो उन समस्याओं का समाधान हम उनको बता रहे हैं और उसको बताने से उनको लाभ मिलेगा। समस्या का समाधान बताने के कई सारे तरीके हैं, क्योंकि समस्या एक नेगेटिव एनर्जी है। जब नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको रिमूव करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे हम मंत्र से उसकी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, या दान से खोज सकते हैं, या रत्न धारण करके खोज सकते हैं, या कभी उनके इष्ट की आराधना से उसको खोजा जा सकता है, जिससे कि उनको उस समस्या से लाभ मिल जाता है और उनके कार्य जो रुक गए तो वो बन जाता है। समस्या निदान में ज्योतिष कितना कारगर है, कितना कारगर सिद्ध हो रहा है? अगर उसको देखो, ऐसा है, कोई वैद्य अगर बीमारी का सही से आकलन कर लिया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100% उस समस्या का निवारण हो जाएगा, 100% उस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे ही ज्योतिष है हमारा। तो जैसे सनराइज सुबह होता है तो उसका एक फिक्स टाइम है, और सनराइज के बाद सनसेट होता है तो उसका एक फिक्स टाइम है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका भी एक फिक्स टाइम है कि कब वो आएंगी और कब हो जाएंगी, फिक्स टाइम है। हमेशा ना समस्या रहती है, हमेशा ना अच्छा दिन रहता है, ना बुरा दिन रहता है। तो अगर हम उसको सही तरीके से आकलन कर लिया जाए तो समस्या से निश्चित रूप से छुटकारा। कुछ ऐसे स्वतंत्र पत्रकार, निष्पक्ष लिखने वाले
विश्व के प्रथम पत्रकार देव ऋषि नारद जी की जयंती विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान में इस वर्ष भी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नारद जी के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाल पत्रकारों से उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा लेते हुए सार्थक पत्रकारिता करने का आह्वान किया गया। सहारनपुर के जनमंच प्रांगण में आयोजित समारोह का शुभारंभ प्रथम संवाद वाहक देव ऋषि नारद जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता जगदानंद शर्मा, मेरठ की राष्ट्रदेव पत्रिका के संपादक सुरेंद्र, सोशल एक्टिविस्ट पंकज शर्मा, पाठकनामा के संपादक सुदर्शन कपटियाल व वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम ने तीनों लोकों में ज्ञान बांटने वाले देव ऋषि नारद सृष्टि के प्रथम संवाद वाहक नर से नारायण को जोड़ने वाले पत्रकार थे। आज पत्रकारिता में उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए वास्तविक सत्य को समाज में परोसने की आवश्यकता है। इस दौरान सुरेंद्र सिंघल दैनिक भास्कर, महेंद्र सचदेवा राष्ट्र टुडे, रमेश चंद छबीला, प्रचार प्रमुख चौधरी रविंद्र सिंह, संजय धीमान, रजत जैन, संघ प्रचारक चक्षु, सुरेश कुमार, अमित कर्णवाल, शरद माहेश्वरी, देवेंद्र राणा, हिमांशु धवन, रविंद्र, राजेश चौहान, प्रवीण बोहरा व उमंग जैन का प्रमुख योगदान रहा। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आपका नाम? जगदानंद शर्मा। आज की शुभ जिले को लेकर यहाँ पर ये प्रोग्राम किया। हम लोग ये मानते हैं कि जो आदि पत्रकार है, संवाददाता है, वो नारद जी। चूँकि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाएगा, तो हम नारद जी की जयंती, क्योंकि वो भी इसी महीने पड़ती है, 15 मई 17 मई को नारद जी की जयंती, तो उसके आगे पीछे उनकी जयंती को मना रहे हैं। वास्तव में जो हिंदी पत्रकारिता या हम इसको भारतीय पत्रकारिता भी बोल सकते हैं, इसके जो आदि पुरुष है वो नारद जी, क्या जो एक आदर्श पत्रकार के अंदर गुण होने चाहिए, वो सभी गुण नारद जी में उनको दिखाई पड़ते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, विष्णु जी के भक्त और देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य, सभी विद्याओं के साथ एक पत्रकार को भी सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी वास्तव में वो स्वस्थ पत्रकारिता कर सकते हैं। अगर बात करें वर्तमान पत्रकारिता की, तो वर्तमान में पत्रकारिता विलुप्त होती जा रही है, उसका व्यवसाय बना लिया, उसके बारे में कारण उसका ये है जो अध्ययन एक पत्रकार को होना चाहिए, उस अध्ययन में कमी है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग समाज के अन्य क्षेत्रों में भी आप देखते हैं कि गिरावट आ रही है, पत्रकारिता में भी समाज के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ ये अपेक्षा करना कि भाई वहाँ गिरावट नहीं आ रही है, वहाँ भी गिरावट है। अच्छा जगदानंद जी, एक पूरे साल में एक बार आप नारद जयंती मनाते हैं, उसके बीच में कोई प्रोग्राम नहीं होता नारद जी के ऊपर, कोई मतलब ये इस तरह का जो समाज को प्रेरणा दे सके, कोई बात हो सके, ऐसा क्यों है सर? श्री हनुमान मंदिर जनकल्याण समिति परिवार के तत्वाधान में मंगल कलश यात्रा निकाल श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का ऋषिकेश से पधारे गीता व्यास महंत दुर्गागिरी जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्यों की अमृत वर्षा कर सप्ताह का विधिवत शुभारंभ किया। सहारनपुर के नवीन नगर स्थित श्री हनुमान मंदिर से महापौर संजीव वालिया व पार्षद नरेश रावत ने मंगल का शोभायात्रा का रिबन काटकर शुभारंभ किया। शोभायात्रा में धर्म ध्वजा थौमे भक्तजनों के साथ पीत वस्त्रों से सुसज्जित महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर भक्ति रस धारा बिखेर रही थी, तो गीता व्यास श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। मुख्य मार्गों से होती हुई शोभायात्रा वापस मंदिर प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुई, जहां कथा व्यास दुर्गागिरी जी महाराज ने श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्यों के साथ ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य रूप से इंडियन हाउस के अशोक धीमान, राधा ध्यानी, गिरीश ध्यानी, सतीश धीमान, रेखा धीमान, रमेश, शशि, राजेंद्र कुमार, रीना, नरेश कुमार करुणा, रमेश कुमार कोकिला, रेखा बिष्ट, जय प्रकाश, नीलम, सुमन, सुमलेश, शकुंतला, पुष्पा, प्रमिता, हेमा बिष्ट, मधुबाला, जय सिंह, विजय बिष्ट, जया पाटकर, आदेश धीमान, अनिल, देवेंद्र गुंसाई, सत्यपाल सिंह, विनीत सहित भारी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। और
किस भाव से मनुष्य सत्कर्म करे, इस निमित्त परिवार छोड़ इस मार्ग की ओर अग्रसर। श्रीमद् भागवत शुरू हुआ है यहाँ पर हनुमान मंदिर के अंदर, तो उसके अंदर किस तरह से आयोजन रहेगा? क्या ये भागवत ज्ञान यज्ञ है। महापुराणों में पुराण किसी को भी ज्ञान यज्ञ का नाम नहीं दिया गया है, सिवाय इसके 18 पुराणों में से। व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बाद जब व्याकुल हुए क्या करें, तो तब उन्होंने 18वां पुराण लिखा था, और इसमें साक्षात भगवान कृष्ण इसके प्रत्येक श्लोक में, इसके प्रत्येक मंत्र में विराजित है। यह ज्ञान यज्ञ है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को ये मनुष्य के अंदर जागृत करता है। यह 7 दिन का कथा बहुत भव्य रहने वाली है। जिस तरह से नवीन नगर वालों ने यह बीड़ा उठाया है, मेरा आशा है, मेरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सत्कर्म से जुड़े लोग हैं। जो इस मंदिर के मुख्य महंत पुजारी हैं श्री गिरीश ध्यानी जी, उनके साथ जो टीम लगी है, मुझे विश्वास है कि शायद जो यज्ञ यह करवा रहे हैं वह यज्ञ इनके परिवार को, इनको और इस पूरे सहारनपुर नगर को एक नई दिशा, एक नया मोड़ देगा इनके जीवन में, इनके परिवार में। उसकी जो विश्वास है, उसका जो आशीर्वाद है, वह इनके